रिसेंट फाइल को तो रिपोर्ट कर दे तो मैं कर ली अच्छा कर तो चाहिए तो हम लोग सब कर We have started chapter 2. We started chapter 2. Do you remember? We have already started ओके this. हम लोग आज we will start this exercise and I have given you some questions 1 to 3 of this exercise, so you will do these questions, we will do the other questions. एक्सरसाइज कौन सी है 2.2 Yes. We are doing the four. Okay. सर Learning is the only bright thing in their life. They are very young and they don't want to live. But the only thing Motion is 3 whenever Charlie does s square plus तो ये 3s स्क्वायर है अस्सलामुअलैकुम सर। इससे सर मैं कह रहा था ये एलिमिनेशन मेथड आप फिर से समझा देंगे? मैं घर पे कर रहा था सर, हो ही नहीं रहा था। एलिमिनेशन मेथड। तो आपने कौन से क्वेश्चन ट्राई किया था? मैं इसको बता दूं। सर ये 2.1 का पार्ट ये तो मैंने करवा दिया था। ये रहा मैं काफ नहीं हुआ। अच्छा इसमें सबसे पहले coefficients of one of the variable equal, then we add or subtract. So in this equation the equation is coefficient to x variable of x, who is the variable of x, and in equation 2 the variable of x is 3. So we multiply alternatively both the equations. Equation 1 multiplied by 3 and equation multiplied by 6 multiplied by 7. Then we multiply, so we get 6x 9y 6x 8y, because the both coefficients have the same sign, so we just subtract here and these cancel out. 6x minus, then we subtract them, then we change the sign of the equation which is being subtracted. So plus से minus और minus plus कर दिया, all are plus, all will change to minus. 6 minus 6x minus 6x equal to 0, minus 9 minus 7, and that is 6 minus 2 is equal to 34. यहाँ mistake हो गई है, subtract. Y is equal to minus 2, then we put the value of y in equation, any of the equation is this value. So we put the value and then x equal to 3. This is the solution. ठीक है हारिस? अच्छा अब तो हमारा टॉपिक है simultaneous and non-linear equation unknowns. ये हमारा टॉपिक। पहले हमने पढ़ा था simultaneous equation, यानी जो unknowns है x और y, जब वो वेरिएबल्स हैं, लेकिन इक्वेशंस दोनों लीनियर मतलब होता है। आवाज़ थोड़ी स्लो चल रही है। सर आ रही है स्लो अब ठीक हो जाएगी। Linear means the power of variables is only one. x और y की जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पर उनकी पावर क्या होगी? 1 होगी।
लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। और जब नॉन लीनियर आएगी तो फिर वन, अब इसमें कह दिया उसने लीनियर भी है नॉन लीनियर भी है। अब आप देखेंगे कि हर इक्वेशन, हर सेट ऑफ इक्वेशन में, प्योर इक्वेशन में एक लीनियर चल रही है और एक नॉन लीनियर, ठीक है। वन इज लीनियर एंड अदर इज नॉन लीनियर, यानी कि उसमें कोई पावर नजर आ रही क्या है। होता है? लीनियर वो होती है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है ना, हाईएस्ट पावर, वो वन होगी हमेशा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन वन में जो इक्वेशन, हमारे पास क्वेश्चन वन है, उसकी पावर देखिए वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है उसकी, ठीक है जी। इक्वेशन वन में वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, नॉन लीनियर है। और क्वेश्चन वन की जो सेकंड इक्वेशन है 2x + 5, ये लीनियर है। इस तरह देखिए आप हर क्वेश्चन में आपको ये नजर आएगा कि एक इक्वेशन लीनियर चल रही है और अदर जो है, अदर इज नॉन लीनियर, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था लीनियर वो नहीं, वो नॉन लीनियर है। मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है कि जिसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। और जो नॉन लीनियर होती है उसमें कर्व आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। सर्किल भी आ सकती है, किसी भी किस्म का कर्व आएगा बस, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 4 लिया है, ठीक है। ये सबका तकरीबन एक ही पैटर्न होगा। क्वेश्चन 4 हम ले रहे हैं। करके ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। कोई बताएगा कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली? जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन मेथड करना यूज़ करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि पावर क्या हो रही है वेरिएबल्स की डिफरेंट है। वहाँ पर क्या हो रही थी, दोनों की पावर सेम थी, x और x है, y है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में रख देंगे, ठीक है। सो 3s to implies is equal to 1 minus 2t and s equal to 3 वहाँ पर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा दोनों के। ये स्टेप क्लियर है दोनों सबको? थ्री एस प्लस 2t था, वहाँ जाकर माइनस 2t हो गया। देन 3 जो मल्टीप्लाई में था s के साथ, वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड में आ गया। जी सर, समझ नहीं आया बेटा। ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन इसमें s को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, s इक्वल टू की वैल्यू लेकर आ रहे हैं। तो प्लस 2t को राइट हैंड साइड पे लेकर आया जी। हाँ आप लिख लें इसमें, मतलब इतना ज़्यादा लिखेंगे आप लिख सकते हो, आप अपने नोट्स पे लिख लें। सो 2t राइट हैंड साइड पर आया तो माइनस हो गया, और ये 3 को भी मतलब कर रहे हैं, s की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन। ठीक है। हमने एक इक्वेशन 1 में, दूसरे इक्वेशन 1 दूसरे निकाल दिए तो हम 1 में पुट कर देंगे। तो इसका नाम इक्वेशन 3 लिख दे, इक्वेशन 3 इसका नाम। इसको बस यहाँ लिख देंगे ऑपरेशन वैल्यू पुट कर देंगे। सर लिखेंगे नहीं ऊपर के, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग एस इक्वेशन ये लिख देंगे। सर इक्वेशन के आगे 2 क्यों लिखा है?
क्या कह रहे हैं? तो इससे ये पहले जो- ये जो निशान ये जो है ना ये ये वाला साइन implies ये इम्प्लाइज कि कर जब यानी कि जब आप इक्वेशन में कोई ऑपरेट कर दिया उसके बाद इक्वेशन क्या बन गई? वैल्यू वैल्यू पुट करने के बाद ठीक है ठीक है प्लस करने के बाद माइनस करने के बाद इसे इम्प्लाइज इम्प्लाइज साइन ऑफ इम्प्लाइज इक्वल टू और ग्रेटर देन और द साइन ऑफ इम्प्लाइज यानी बैक से होके आ रही है चीज ठीक है। तो एस की वैल्यू में हमने पूरी जो वैल्यू की कर दी और पी के स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया 10 ये हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सो 3 अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2a याद है आप लोगों को? यस सर -2 1t प्लस 2t स्क्वायर ठीक है। ये मान लिया और और नीचे भी 3 पर भी स्क्वायर आएगा तो क्या बनेगा 9 ठीक है प्लस 2t स्क्वायर ठीक है। उसके बाद क्या होगा? तो 9 3 मतलब 3 और 3 9 ये हो जाएगा पूरा ये फ्रैक्शन में डिवाइड कर यहाँ से क्या बचेगा 1 स्क्वायर 1 2 ये जो आपने स्क्वायर लिए ये समझ रहे हैं बता बेटा ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का उल्टा आ रहा है अब ठीक है यस सर a स्क्वायर माइनस सर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab ये आप लोगों ने 8 में पढ़ा होगा 8 क्लास में ये यस सर पढ़ा 8 में पढ़ा होगा ये दो पढ़ा है फार्मूला सर। तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर 1 माइनस 2b का होल स्क्वायर ठीक है। डर आ रही है बहुत। अभी सही ठीक है। तो a स्क्वायर ठीक है 2ab मीन्स a यहाँ पर 1 है और b 2t है तो माइनस जो फार्मूले का आ गया और 2ab ही वैल्यू आ गई ठीक है और प्लस b स्क्वायर ये फार्मूला हमारे से हमने अप्लाई कर दिया इस फार्मूले अप्लाई कर दिया और नीचे भी जो ये स्क्वायर पूरे s पर था ना पूरे s पर स्क्वायर पर नीचे वाले वैल्यू में स्क्वायर आएगा 3 3 9 ठीक है 3 मतलब 3 3 9 इसके बाद आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 2 का 4 4 टी होगी और ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 नीचे इन सब के नीचे गिरा ठीक है और यहाँ पर 2 स्क्वायर इज इक्वल ठीक है। अब क्या करना है हमें कि इसमें अब इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर अब एक ही वेरिएबल रह गया टी और टी रह गया ठीक है टी स्क्वायर के कम है या टी अब इस 3 को सबसे पहले हम खत्म करें 3 को खत्म करने के 2 बनना है या तो हम एलसीएम लेके कर लें डिवाइड हो ठीक है। या मल्टीप्लाई करवा देंगे
एलसीएम लेके करना है क्योंकि ये 3 इसके साथ नहीं है। अगर ये पूरे साथ होता तो मैं उधर ले जाता। अगर ये पूरी फ्रैक्शन के साथ होता है, यहाँ तक फ्रैक्शन होती है और 3 होता है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करके फिर वो कर लेंगे, या फिर 3 से पूरी हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, 3 यहाँ से कट जाएगा और 3 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीके क्या है कि मल्टीप्लाइंग द ऑल द टर्म्स बाय द एलसीएम। ये तरीका है। दूसरा क्या है कि पूरे का एलसीएम ले लें। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट कहते हैं इसको, थ्रू आउट बाय 3। जब इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म को, ये पूरी एक टर्म, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 ये हो जाएगी, नीचे 3 इसके प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 11। साथ साथ लिख रहे हैं आप लोग ना, ये अच्छा आप लोग लिखते रहें। ये पूरी इक्वेशन थी हमारी, साथ साथ लिखते रहें, समझेंगे। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। चलो आप स्टार्ट से ले लिखा तो फिर अब हो जाएगा। तो सीरीज से 3 ये कर दिया, यहाँ से ये कर दिया। स्ट्रेट कर दे कैमरा, नजर नहीं आ रहा। ब्लर आ रहा है। ठीक है। प्लस 2 3 6 t स्क्वायर ये बस अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 + 6 10 t स्क्वायर बनेगा और माइनस 4t 33 को इधर ले आएंगे। तो हम इसको 10 t स्क्वायर पहले लिख देते हैं, इसके बाद इसको लिखते हैं माइनस 4t प्लस 1 यहाँ पर इसको यहाँ आएंगे माइनस राइट साइड से लेफ्ट साइड में लगाएंगे। तो 10 t स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 32 माइनस 33 प्लस 1 इक्वल माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये रिड्यूस हो सकती है इक्वेशन 2 से ये सब डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, सब डिवाइड कर देंगे। हो जाएगा 5 से 10 5 t स्क्वायर 2 2 4 जीरो को भी करोगे तो भी वही कर देंगे, करेगा ना तो वही आएगा। अच्छा इसके बाद क्या होगा कि अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह सॉल्व करते हैं, उसका मेथड क्या है, 2 मेथड्स हैं। एक क्या है कि हम फार्मूला अप्लाई कर लें, दूसरा क्या है कि हम उसमें मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो मुझे तो आसान लगता है मिड टर्म ब्रेक में क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक तरफ आना चाहिए और ऐड करें तो माइनस 2 आना। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 80 आए, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई करें तो 80 आए और ऐड करें तो माइनस 2 आए। ठीक है, दोनों में माइनस आएगा। तो बताएं अब आप ध्यान में आ रहा है किसी के, 2 ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 80 आए, सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। पहले आप प्लस का बता दें, 8 है। ठीक है, 8 और 10 था। ठीक है, अब क्योंकि माइनस आना है तो एक कोई सा माइनस होगा इसमें। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट में हम आंसर लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि माइनस 10 होगा और 8 प्लस का होगा, 8 प्लस का होगा और 10 माइनस का होगा। ठीक है, तो माइनस को आ जाएगा, साइन ऑफ ग्रेटर और ऑर्डर करेंगे यार। मतलब यहाँ पर इसमें मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, क्या लिखते हैं हम, प्लस 8t माइनस 10t। देखिए ये सारी आपकी प्रीवियस जो आपकी जो नॉलेज है वो सारी इसके अंदर यूज़ होती है।
एड सम ऑफ टू नंबर्स का ये फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है। फिर यहाँ पर मिड टर्म टर्म पर रिवाइज हो रहा है। ये इक्वेशन किस तरह सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेकर आते, तो ये सब जितना आपका प्रैक्टिस होगा वो इतना ईजिली आप सब कर लोगे ना, और जल्दी हो जाएगा। अब क्या हो रहे हैं यहाँ पर, अब इसमें कॉमन ले लेंगे कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर तो कॉमन तो स्टार्ट 2 में 5t स्क्वायर प्लस 8t को ले हाँ, लेंगे। टी ले लेंगे टी को टी का मान लिया 5t प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी साइन होता है ना वो माइनस आ जाता है यहाँ पे जो साइन होता है माइनस, और 10 और 16 2 ले 2 तो 5 साइन तो ये बाहर माइनस का है, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वेट द 16 0। इसके बाद इसका हम इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, 5 c प्लस t कॉमन ले लेते हैं, t यहाँ पर आ गया, t और याद है ना आपको सर अभी याद आ नेक्स्ट जो होता है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई से भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट 0 है, जिसका मतलब कोई ना कोई एक नंबर उनका 0 है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि दो नंबर थे मल्टीप्लाई हो रहे थे और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा था, ये कंफर्म बात है, या तो ये 0 है या तो ये 0। फिर 2 मल्टीप्लाई 0 मिसाल के तौर पर 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। ये वाली चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर हम कहते हैं कि ईदर दिस वन इक्वल टू 0 और सेकंड वन इक्वल टू 0। ठीक है। तो 5 t प्लस 8 इक्वल टू 0 और t माइनस 0 इक्वल टू 0। यहाँ से तो t इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 t इक्वल टू माइनस 8 और t इक्वल टू माइनस 8/5। ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास t की, यहाँ पर t की दो वैल्यूज आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में डालेंगे और s की दो वैल्यूज निकालेंगे। अब मैं पहले -8/5 लेता हूँ, माइनस इज इक्वल टू -8/5। इन हमारी है 3x प्लस 2 इक्वल टू सर t इक्वल्स टू 2 ले लेना, वो आसान वैल्यू जी t इक्वल्स टू 2 ले लेना, ज़्यादा आसान वैल्यू है। नहीं, दोनों से हमें निकालनी होगी। अभी देखते हैं यार, दोनों से निकालेंगे, सही है। दोनों से निकालेंगे। 2 t की वैल्यू यहाँ पर -8/5 लेके इक्वल टू 1, और इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। 2 8 16 माइनस 16 माइनस 5 1 प्लस इधर चला जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, और इसके बाद कैल्शियम 20/5 और 1/5 और 3 यहाँ से इधर चला जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, था यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 3 + 3 7 का s स्मॉल s की वैल्यू यहाँ पर 7 आ रही है। ठीक है, ऊपर की कीजिए तो 7/5 नहीं आएगी। 7 on 5 सॉरी। तो यहाँ पर जो दो वैल्यूज आई वो क्या है, एस पी की एक 7/5 और -8/5। अब क्या करेंगे हम, टी की वैल्यू पहले क्या आई थी हमारे पास 2 आई, ठीक है, 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2
तो स्टेप पे आ जाओ, तो मैंने कर लिया। 3 plus multiplied 2 equal to 1 यहाँ से यहाँ से आ गई yes equal to 1 1 minus इस पेज पे वापस जाइएगा। 1 मिनट 1 minute ऐसे को तो माइनस so s equal to minus 3 over 3 बनता यहाँ से हमारी जो अब हिस्ट्री की दूसरी वैल्यूज आ गई वो -1 और s equal to 1 ठीक है ये आ गया ठीक है ये आ गया और यहाँ से ठीक है ठीक है अब इसका आंसर चेक कर अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं आंसर चेक कर लेते हैं आंसर चेक कर लेते हैं This is 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये देखें आप ये देखें यहाँ पर 4 वैल्यूज आ रही है ना यहाँ पे एक में एक में -1 और 2 आ रही है और और दूसरे में 7 और 5 और -8 और तो यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर इसका सॉल्यूशन पाया जाता है ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी ग्राफिकल बताता हूँ कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है ये वाली ठीक है अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं इस वाले इक्वेशन तो उसमें क्या होता है एक इक्वेशन दूसरे से क्या करनी होती है इस तरह से कट करके जाओ फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 1 की इक्वेशन ये 2 तो ये पॉइंट क्या है ये पॉइंट है जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया था ये वाला ठीक है अब ये सॉल्यूशन है आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो इसका एक पार्ट करने के लिए देखें समझ आया कि नहीं क्या कह रहे हैं हाँ अब आप लोग खुद से करेंगे मैं पूरा तो कंप्लीट कर लूँ इसको अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे इसका क्या मतलब है यानी ये एक कर्व था जैसे कि कर्व था और दूसरी स्ट्रेट लाइन ठीक है ना तो कर्व से लाइन इस तरह जा रही थी तो एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास और एक पॉइंट ये आ गया और आप ये भी देख रहे हो कि एक दोनों में एक पॉइंट नेगेटिव आ रहा है तो इसको इतना समझ लो ठीक है कि कोई कर्व था जिससे स्ट्रेट लाइन कट करती हुई जा रही थी और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं यही इसका सॉल्यूशन होता है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई ये इसका सॉल्यूशन होता है मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है मेरा माइक तो ऑफ था काफ़ी देर से खैर मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जो लीनियर लाइंस थी उनका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको एक पॉइंट आता है यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स आए वो 2 पॉइंट किस तरह हो रहे हैं कि वो जो कर्व है एक तो नॉन लीनियर है ना इक्वेशन जो स्क्वायर वाली है वो नॉन लीनियर इक्वेशन से दूसरी स्ट्रेट लाइन कट करती हुई जा रही है इसके 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं ठीक है तो ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि उसने बुक में भी हमें दिखाया है कि एक जो पेयर ऑफ पॉइंट से -2 है और दूसरे 7 over 5 और 8 over 5 है इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है और करके लिखा हुआ है कि ये दोनों में से एक हो सकता है अच्छा आगे आ जाए अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके जो दूसरा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आप लोग करें ठीक है आप लोग मुझे शेयर करते रहें आप लोग कहाँ तक आप लोगों ने किया है अब ऐसा कर लें आप लोग मैं थोड़ा आसान से क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ
क्वेश्चन क्वेश्चन 3 आप लोग कर लें। आप लोगों में से किया है किसी ने 3? 3 थोड़ा इजी है। ठीक है, क्वेश्चन 3 आपको पता है। 5 और 6 थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट पड़ेगा। क्वेश्चन 3 आप लोग करें अभी। 3 सर अभी तो होमवर्क देना है 3 तो बट 3 होमवर्क नहीं, आज 2 पीरियड्स हैं हम लोगों के। सर करके देख हमारी लेंगे 12th हमें सर सर आपने मंडे को होमवर्क दिया था कुछ हमें 1 2 3 हाँ तो करके हाँ, तो देख किया लेते आपने। हैं आया कि नहीं अगर कर लिया है तो सही है, फिर आप ये वाला कर लें, फिर 7 कर लें। जिसने 3 कर ली है तो वो 7 कर लें। 3 कर लेंगे। स्किन पूरी नहीं आती। हाँ, क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से 2 से वैल्यू निकालें। एक्स की वैल्यू निकालें और इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ये तो तुम्हारा फार्मूला लग रहा है आपको, ठीक है? 2 का स्क्वायर प्लस 2ab देन b का स्क्वायर यानी 2y का माइनस ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 जब पेज पूरा नहीं आ रहा और फिर y भी यहाँ पर है, तो ये y इसका ठीक है। टू टू द 4 8। अब ये देखिए माइनस भी यहाँ पर और ये y है, तो माइनस जब 4 से होगा तो -4 और y -4 है और फिर -4 y स्क्वायर, ठीक है? 12.5। अभी कितने टाइम लगेंगे? कौन वो कर रहा है? पेरेंट्स आए मिलने के लिए और सवाल बोला अभी क्या वो समझ नहीं आया। अभी कितने टाइम लगेगा? हाँ मैं 12:10 पे आ जाऊँगा ना, 20 मिनट हो गए 20 मिनट इससे बोले कि 12:10 पे 12:15 पे आ रहे हैं वो। जी बेटा कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्यों? सर मैं पार्ट 3 करता था वो भी हो ही नहीं रहा था। पार्ट 3 बाद में कीजिएगा, अभी 7 देखें आप। सर तब क्या है देखो मैंने अभी आपसे बताया था कि इसमें प्रीवियस आपके नॉलेज है ना, वो सारी इसके अंदर यूज़ हो रही है। सर स्टेप बता देना कि इसको सॉल्वर पढ़ने के क्या क्या समझा है। जी आपकी आवाज़ सही है। ये बोले स्टेप्स बता दें कि इसका पूरी स्टेप कौन सा स्टेप? देखिए सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल कर इक्वेशन 1 में पुट कर दी और फिर इसके बाद x स्क्वायर था तो 2 + 2y का स्क्वायर हो गया और 2xy था 2 + 2y इसके बाद फिर इसके सबको मल्टीप्लाई किया, यहाँ फार्मूला आ गया यहाँ पर और ये मल्टीप्लिकेशन हो गई यहाँ पर। अब हमारा ये सॉल्व होते जा रहा है, अब देखिए श्रिंक हो जाएगी इक्वेशन, अब एक ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। और से देखें तो ये -4y और +4y ये स्क्वायर के ये कट जाएंगे माइनस यानी 0 और बाकी जो बच रहे हैं देखिए ये 4 है और
यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को हम साथ लिख देंगे 4, और ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा। बाकी जो है हमारे पास वाई स्क्वायर की यहाँ पे कितनी टर्म्स है, ये दोनों कट गई थी, ये बच गई थी, वाई स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। और बाकी जो है 8y है और 4y है, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, प्लस 8y माइनस 4y। इसका हमने क्या किया, सबको अरेंज कर लिया और राइट साइड से y को 4y के याद लिया, बाकी ये तो कट गए थे। तो यहाँ से अब हमारा पास हो गया y स्क्वायर और 8 माइनस 4 प्लस का 4y और ये इसका, ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस तरह पहले सवाल में हमने क्वेश्चन 4 किया था, वहाँ पर भी आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, या फार्मूला से करें या मिड से करें। तो 3 1 सा 3 होता है, 3 1 सा 3 होता है। वो जो इसमें ब्रेक होंगे तो 3y प्लस y प्लस 3, ठीक है। फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे, इसमें y कॉमन ले तो y प्लस 3 हो गया, प्लस 1 कॉमन, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, वहाँ 1 कॉमन है, y प्लस 3, सारे साइन प्लस के, तो इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाए अब, इस स्टेप के बाद क्या होगा, y प्लस 3 और y प्लस 1। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 2 जो है y प्लस 3 कॉमन आया था और y प्लस, ठीक है। ये अब यहाँ पर y प्लस 6, यहाँ पे आप लिखेंगे y प्लस 3 = 0 और y प्लस 1 = 0, y = -3, y को -1। अब क्या करेंगे, y -3 स्क्रीन अंदर आ रही इक्वेशन 2 और पुट कर दिए इसको, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन 2 हमारे पास ये है 2x माइनस y इस पे आपने क्या किया, -3 कर दिया y की वैल्यू। मेरे पास तो सही आ रही है, लैपटॉप में शेयर हो रही है मेरी, ठीक है। वो इंटरनेट की वजह से भी हो जाता है। 2 - 3 = 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, x के माइनस प्लस हो गया 6 और x = 2 माइनस -4, तो एक ये वैल्यू आ गई, जबकि y क्या था, -3। अब क्या किया, लोडिंग y = -1 in 2 implies x minus 2, y की जगह पे -1 कर दिया, = 2। इसके बाद हमारे पास x minus plus x = -2 x 0 है, ठीक है। यहाँ पर ये और ये 2 वैल्यूज आ गई, एक ये आ गई और y, ठीक है। ये क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो गया। अब ये इसमें आप आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, 0 -1 0 और -1 आ गया और -4, ठीक है। तो ये जितना आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करेंगे ये क्लियर होगा जी। अब आप करना है आप लोग जी। अब बोले बेटा आप 3 में क्या मसला आ रहे हैं, कौन कर रहा था अभी सवाल, ज़रा दिखाइए। 3 शो कर रहे हैं अपने कैमरा से, क्या मसला आ रहा है।
मैंने वो कर दिया स्क्रीन को। दिखाऊं क्वेश्चन आपको? दिखते हैं आप? सर इसको आप लिख के करेंगे ना, यूं करके रख अच्छा लिखा जाएगा। यहाँ रख के। अरे यार, फिर इसके बाद ये ठीक है। कैसा ठीक है ना? मैं यही कर रहा हूँ ना। ये देखें, ये सर ये 110 ऐसे पड़ा था मुझे। जी बेटा इसकी नहीं आ रही। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने अभी किया है। सवाल जी सर इसकी वो भेज दें पिक्चर। हाँ मैं पिक्चर भेज सर मैं जो क्वेश्चन 3 का मैंने स्टेप 1 करा सर उसको शेयर करूं, आप बता दीजिएगा सही है क्या? हमें सबसे पहले ना ग्रुप बनाना है, ठीक है? तो आप एक काम करें, मेरा नंबर नोट करें आप। ये तो वो वाली जो वो तो स्टाइलस है ना, वो तो वो चीज़ तो वो अलग है। ये सिर्फ मतलब ये कि ये भी है ना नॉट बैड। काम, हाँ काम करने काम कर रहा है ये। उससे बेहतर उंगली से ना। हाँ, ये